नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सजल आपके साथ। चुनाव का 7वां चरण कल समाप्त हो गया और कल से ही एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर दिए हैं, जिसमें लगभग इस बार जैसा एनडीए कह रही थी कि इस बार 400 पार होगी और एग्जिट पोल में भी लगभग सभी के आकलन में 350 से 400 तक का आकलन एग्जिट पोल में एनडीए की तरफ दिखाया जा रहा है। ऐसे में एग्जिट पोल इस बार जो भाजपा का दावा था, जो एनडीए का दावा था, उसी के हिसाब एग्जिट पोल ने भी वही दिखाया है। तो क्या जो एग्जिट पोल दिखा रही है, ठीक 40 साल पहले भी कांग्रेस की सरकार ने 400 पार लाया था, क्या लग रहा है इस बार 40 साल बाद फिर से यह इतिहास दोहराया जाएगा और क्या एनडीए इस इतिहास को दोहराने में साबित होती है सही? अब देखना होगा, या फिर 2004 की तरह एक बार फिर से एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत साबित होगा। अब देखना होगा। जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धर्मवीर शुक्ला, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। तो क्योंकि आप एनडीए से, तो आपसे ही शुरुआत करते हैं कि क्या एनडीए गठबंधन में लोजपा रामविलास इस बार 5 सीटों पर बिहार में भी चुनाव उन्होंने लड़ा है, तो जिस हिसाब से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, जिस हिसाब का एनडीए में नरेंद्र मोदी दावा करते थे कि 400 पार, वैसा ही कुछ एग्जिट पोल में भी सामने आ रहा है, तो उस पर आप क्या समझते हैं? निश्चित तौर पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो 5 सीट था, वो 5 सीट हम लोग जीत रहे हैं और एनडीए का जो 400 पार का जो नारा था और जो विजन था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से 400 पार जाने का जो रोड मैप तैयार किया था, ठीक उसी तरह एनडीए के लोगों ने, एनडीए के एक कार्यकर्ताओं ने अपने विजन को पाने के लिए इस तरीके का मेहनत किया गया कि निश्चित तौर पर जो आज एग्जिट पोल आपके सामने आ रहा है, वो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर 400 और या 400 पार के पार हम लोग जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अच्छा, नरेंद्र मोदी को इस बार बिहार में इतनी बार आना पड़ा, लगभग लोकसभा क्षेत्रों में उन्होंने सभाएं की, वहीं रोड शो भी पटना में पहली बार किया, तो कहीं ना कहीं बिहार में ऐसा खतरा लग रहा था एनडीए को, जो नरेंद्र मोदी को इतना हर लोकसभा क्षेत्र में आना पड़ा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जनप्रिय लोकप्रिय नेता है और बिहार में जहाँ तक हर लोकसभा में उनका एक कार्यक्रम का चर्चाएँ हो रही है, तो निश्चित तौर पर यह पब्लिक में डिमांड था कि हमारे नेता, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बिहार के लोगों के बीच आवे और उसी कैरेक्टेरिया के तहत प्रधानमंत्री जी ने सभी जिलों में प्रायः सभा करने का काम किया है और निश्चित तौर पर लोगों ने उनको सुना और सराहा भी है। तो आप कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो कांग्रेस भी कह रही थी कि इस बार उनकी सरकार बनेगी, 275 से ऊपर उनकी सीट आएगी, लेकिन जिस हिसाब का एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, वहां पर फिर से एनडीए का वर्चस्व नजर आ रहा है। सबसे पहले तो फर्स्ट लुक बिहार का आभार कि आपने मुझे आज इस मौके पर बुलाया। बार बार एग्जिट पोल तो सही हुआ नहीं है। मेरा जब से राजनीति अनुभव है, 1-2 बार, इसे कर्नाटक चुनाव में भी आप देखे होंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहाँ भी चुनाव हुई है, एग्जिट पोल को तो लोगों ने अपने अपने नज़रिए से रहा है, लेकिन एग्जिट पोल बहुत ज़्यादा सही होता मुझे नहीं दिखता है। जिस तरह का अहम घमंड या कॉन्फिडेंस हम एनडीए कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो कार्यकाल था, उससे बेहतर कार्यकाल तो मेरे राजनीतिक अनुभव और मेरा जो पैमाना है राजनीति में और सामाजिक रूप से देखने का, उससे बेहतर स्वर्णिम काल इस भारत को नहीं मिला था स्वर्गीय राजीव गांधी के बाद। तो मैं ये मानता हूँ कि जब उनके किए गए कार्यों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की जो तथाकथित मीडिया चैनल थी, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं जेब की मीडिया, तो वो दिखा रही थी कि वो इतना पार, लेकिन वो रिजल्ट हुआ आप लोगों ने देखा।
तो हम उसी तरह से इस एग्जिट पोल को हम तो बिल्कुल नकारते हैं, नहीं मानते हैं, और हम समझते हैं कि सरकार बनाना इन लोगों के लिए मुश्किल होगा। चूँकि आप लोगों ने कई जिलों में देखने का काम किया होगा, और मेरा भी चूँकि प्रदेश के प्रवक्ता होने के नाते अभी 3 जगह चुनाव कराने का मेरा एक्सपीरियंस है। नवादा चुनाव में मैं प्रभारी रहा, मैं आपको मुंगेर में प्रभारी रहा, और मैं आपको महाराजगंज में प्रभारी रहा हूँ। बगल का वैशाली मुजफ्फरपुर मेरा जन्म धरती कर्मभूमि है, इसको भी काफ़ी नज़दीक से हमने देखने का कोशिश किया है या देखा है। तो इन सभी जगहों पर जो लोगों का आकलन था वोट देने का, या वोटर जिस तरह से उत्सुक थे सरकार बदलने की मंशा, संविधान बचाने की मंशा, धर्म और जाति के बीच के लड़ाई को रोकने की मंशा, तो वो इंडिया गठबंधन के एक कार्यकर्ताओं में ये मंशा थी। और ये मंशा स्पष्ट रूप से 60% से ज़्यादा वोटर हमारे साथ कदम से कदम मिला के सभी पार्लियामेंट क्षेत्र में, जिसमें मैं गया हूँ, जाने का काम लोगों ने किया। जब उन क्षेत्रों को भी आज एनडीए गठबंधन के लिए विजय उम्मीदवार के रूप में एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि एग्जिट पोल पूर्ण रूपेण फेल है। और अब 24 घंटे की बात है, 28वें घंटे रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इस पे बहुत कुछ न कहते हुए यही कहेंगे कि एग्जिट पोल को हम नहीं मानते हैं और इस एग्जिट पोल को हम नकारते हैं। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, जैसा 2004 में अटल जी की सरकार के समय हुआ था कि एग्जिट पोल पूरा फेल हो गया था, इस बार दोहराया जाएगा वो इतिहास? मैडम 400 पार 2 बार जीवन में हुआ है मेरे जीवन में, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय और श्री राजीव गांधी के समय। वो न कभी हुआ है न होगा। इस जन्म में क्या अगले जन्म में किसी को कई जन्म लेना पड़ेगा उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, वो तो असंभव है। ये सरकार बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन सरकार बननी इनकी नहीं है। अच्छा, उन्होंने अपना मुद्दा बताया और उन्होंने ये भी बताया कि जब वो क्षेत्र में जाते थे तो किन मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन को लोग वोट कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से एग्जिट पोल में हर जगह एनडीए, मैक्सिमम जगह एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि एनडीए को जिता रहा है एग्जिट पोल, तो किन मुद्दों पर लेकर वहाँ के लोगों ने एनडीए को वोट किया हो? देखिए, कांग्रेस के साथी ने अभी जो अपना पक्ष रखा है, आज कांग्रेस पूरे बिहार में बी टीम में अपना भूमिका निभा रही है। कांग्रेस का कोई अपना विजन नहीं है। एक समय हुआ करता था जब कांग्रेस का विजन होता था, और कांग्रेस के साथ देश का 70% आबादी कांग्रेस के साथ हुआ करती थी। आज संविधान खतरे में है। भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान ये खतरे में कब से पड़ने लग गया है और कैसे खतरे में पड़ गया है? संविधान को खत्म करने का क्षमता या खत्म करने का ताकत किसी नेता में है क्या? और हमारे नेता, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि मेरे रहते संविधान को न कभी कोई खतरा हुआ है, न आगे कोई खतरा संविधान को है। तो इस तरीके से आपको हम बताना चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत जरूर होना चाहिए, लेकिन आज का जो विपक्ष है इसके पास कोई विजन नहीं है। आप देश में अच्छे काम करो, उसमें भी अंगुली विपक्ष का कहना होता है कि अब बताइए, अब पाकिस्तान के मुद्दे पर जब हमारा सैनिक जाके पाकिस्तान में ऑपरेशन करता है और उस पर क्वेश्चन किया जाता है कि आप इसका सबूत दीजिए, तो क्या ये सबूत मांगना, सेना से सबूत मांगना, ये कहाँ तक न्यायोचित बात है? तो इन सारे चीज़ों को अगर आप देखें, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए और इसके लिए अपने सोच में, अपने विचार में निश्चित तौर पर आदरणीय राहुल गांधी जी को अपना बदलना पड़ेगा और जो अच्छा काम इस देश में हो रहा है उसको अच्छा कहना पड़ेगा और जो बुरा काम हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, तब जाकर जनता इन पर विश्वास करेगी। आज कहीं विश्वास नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। कांग्रेस के लोगों के द्वारा जितने भी वादा किए जा रहे हैं उस वादा को पर कहीं खड़ा उतरने का काम ही नहीं हो रहा है। आप कह रहे देश टूट रहा है, हम देश जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अब राहुल जी देश जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। अब बताइए, इस भारतवर्ष में कौन सा राज्य इस भारतवर्ष से अलग हो गया? कौन सा राज्य इस भारतवर्ष से टूटकर अलग हो गया था जिसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी इतने जद्दोजहद कर रहे हैं?
तो इन सारे चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। और जो 400 पार का जहाँ तक सवाल है, तो उसके लिए एनडीए के लोगों ने काम किया है। इस पूरे देश में जो चुनाव का जो एक समीकरण तैयार करने की जो बातें होती हैं, उस पर एनडीए के लोगों ने काम किया है। बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, आदरणीय मांझी जी, नीतीश कुमार जी, सब लोगों ने मिलकर इस पर काम किया है। और 2005 के पहले का बिहार क्या था, अब बताइए। जिस कांग्रेस पार्टी को उखाड़ कर फेंकने का लालू जी ने काम किया, उसी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लालू जी के गोद में जाकर बैठ गए। अब लालू जी का जो बिहार में जंगल राज और बाकी चीज़ों का जो जिस तरीके से बिहार को चलाए और बिहार को धकेल दिए, एक भी इंडस्ट्री जो कांग्रेस के द्वारा लगाई गई थी इस बिहार में, उस इंडस्ट्री को किसने बंद किया? बीजेपी के लोगों ने बंद किया कि लोक जनशक्ति पार्टी के लोगों ने बंद किया? ये सारे इंडस्ट्री को बंद करने का काम लालू प्रसाद यादव जी और उनकी जो सरकार चल रही थी उस समय इस सारे इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया। अब बताइए आप कि सारे, एक तरफ आप इंडस्ट्री को बंद कर रहे हैं और दूसरे तरफ आप कह रहे हैं कि हम रोजगार देने वाले सरकार हैं, हम रोजगार देते हैं। तो रोजगार आपने क्या दिया? आपने जो रोजगार दिया है, उस रोजगार के बदले उस गरीबों का जमीन, जो उसके बाप दादा पुरखों के द्वारा अर्जित जमीन थी, उस जमीन को लेकर आपने रोजगार देने का काम किया है और उसमें आप चार्जशीटेड हैं। अब बताइए, अब कांग्रेस पार्टी के लोग उन्हीं के गोद में बैठ के खेल रहे हैं। तो हम कैसे माने कि भाई जो हमारा जो 400 पार का विजन है या जो एग्जिट पोल है वो गलत है? ये तो सर्वविदित है और जनता के सामने, और जनता उसका हिसाब कर दी है। अब क्या हाथ कंगन को आरसी क्या? कल के बाद परसों इस समय तक तो सारा कुछ छन कर बाहर निकल जाएगा और पूरे भारत में एनडीए का सरकार, और निश्चित तौर पर एक सशक्त और मजबूत सरकार एनडीए का बनने जा रहा है। और फिर एक बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इस देश का नेतृत्व करने वाले हैं। जिस हिसाब से चुलबुल शाही का कहना है कि कांग्रेस के पास विजन नहीं है, या फिर अपोजिशन में पहले जो कांग्रेस को हटाया गया था आरजेडी के द्वारा, आज उन्हीं के साथ महागठबंधन में, तो उसका कैसे खंडन करते हैं? ऐसे तो फर्स्ट लुक के प्रश्नों का जवाब मुझे देना था, लेकिन अब भाई हमारे कुछ बात रख दिए हैं। तो जो ऐसे पार्टी से ही आते हैं जिसका नारा था बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, तो नारा चुनाव के समय बदल गया, परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट। इन्होंने ही कहा कि कांग्रेस ने सारे उद्योग धंधे लगाए और लालू जी के राज में बंद हो गया। तो लालू जी के राज खत्म हुए कितने साल हो गए आपको भी पता है। तब से तो घुमा फिरा के मौसम वैज्ञानिक इनके नेता थे, मौसम के हिसाब से वो पार्टी बदलते थे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। तो जब इनकी सरकार 20 साल से चल रही है, 17 साल से, तो इन्होंने कौन सा उद्योग लगाया है? पहले अपनी उपलब्धि गिनाना चाहिए ना। कांग्रेस ने उद्योग लगाया, किसी के सरकार में बंद हुई, तो वो तो पुरानी बात है ना। वो जंगल राज की बात कर कर के कितने दिन आप चलाएंगे? इनके तो प्रधानमंत्री मंच पर बैठते हैं और इनके प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जबकि 70 साल में 20 साल कांग्रेस नहीं रही। उसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये बीपी सिंह जी, गुजराल साहब, देवगौड़ा साहब, सब उनके समर्थन से काम करते रहे। बिहार में भी जब लालू यादव की सरकार पहली बनी थी, तो इनके ही गठबंधन के लोगों के समर्थन से बिहार में लालू यादव की सरकार बनी थी। तो कांग्रेस इनके साथ नहीं थी। कांग्रेस का विजन, कांग्रेस कितनी सशक्त है, ये बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। ये सभी के आईने और चश्मा में दिखता है कि पूरी भारत की शक्ति एक तरफ पूरी लंका की सेना, अकेला अभिमन्यु और अर्जुन बन के राहुल गांधी सभी पार्टियों से लड़ाई अकेला लड़ रहा है। ये किसी से बताने की जरूरत नहीं, छुपाने की जरूरत नहीं है। विजन व्यू किसका क्या है, ये तो अभी चुनाव का रिजल्ट में निश्चित रूप से भाई के बात को मानते हैं कि अब तो 24 घंटे 48 घंटे बाद रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने काम किया है। निश्चित रूप से बिहार में हम अपने आप को कमज़ोर नहीं मानते हैं। हमने कुछ कम काम किया है, जिसके कारण हम बड़े भाई के रूप में राजद को लेते हैं। हम छोटे भाई के रूप में बिहार में, सिर्फ बिहार में ना, पूरे देश में और लोगों की क्या वजूद है, इनकी पार्टी की क्या वजूद है। ये 5 सीट लड़ रहे हैं, 1 सीट जीत जाए बड़ा मुश्किल है। अपने इनके जो नेता हैं वो हाँफ रहे हैं, धाम तीर्थ घूम रहे हैं, कैसे कैसे भगवानों को खोज रहे हैं। वो कैसे जीतेंगे वो समझेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस का अपना व्यू विजन है,
कांग्रेस अपने सिद्धांतों के पर कोई समझौता नहीं करती है। राहुल गांधी ने देश जोड़ने के लिए, लोगों के बीच आपसी भाईचारा और मोहब्बत को बनाए रखने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी, आज 50 किलोमीटर गरीब स्थान से 70 किलोमीटर पहलेजा घाट है, तो 3 दिन में लोग कितने पानी और नींबू शरबत चलाते हैं। 4000 किलोमीटर बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे, बिना सोचे, टी-शर्ट पहन के -डिग्री में राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा किया है। ये तो जब वो वहाँ गए थे कैलाश पे, तो उस पर भी इनके एक प्रवक्ता बोल दिए थे एनडीए के कि वो ऐश मौज करने गए थे। आदरणीय राहुल गांधी ने आके मीडिया के सामने कहा था कि अगर कैलाश पर इनके लोग अगर ऐश मौज करने जाते होंगे तो मैं भी गया था। तो बोलने के लिए किसी को आप रोक नहीं सकते हैं, व्यक्ति स्वतंत्र है। जब इनके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यों को कहते हैं शून्य, तो फिर दूसरे की बात करने की कोई जरूरत मुझे नहीं है। क्या लगता है, उन्होंने काफ़ी बड़ा इल्ज़ाम लगाया है लोजपा की कि वो पैसा और परिवार देख रही थी इस बार इलेक्शन में, तो क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो संस्थापक थे हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनके द्वारा इस बिहार और पूरे देश को कितना विकास दिया गया, शायद हमारे मित्र को ये जानकारी नहीं है। हाजीपुर में रेल भवन, हाजीपुर जैसे जगहों पर पूरे देश का रेल का काम हो, इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद करके हमारे नेता ने वहाँ रेल भवन देने का काम किया। हमारे नेता ने एनटीपीसी के, जब वो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर थे उस समय, आप बताइए किस तरीके का काम हुआ पूरे देश में और ख़ास करके बिहार में, कि जो गांव में कभी किसी के घर एक टेलीफोन का चोंगा हुआ करता था, उसको कितना गति मिला कि वो ठीक 5 वर्षों में मोबाइल तक आ गया और टेलीकम्युनिकेशन का जो दौर रहा वो आज इतना आगे बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। तो आज गरीब से गरीब व्यक्ति जो है, एक रिक्शा चालक है, उसके हाथ में भी मोबाइल चला गया। जहाँ तक सवाल है परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद कांग्रेस के साथियों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जो पैसा फर्स्ट जिस समय हो रहा था, शायद पैसा गिनने के लिए बैठे थे। मेरा ये मानना है कि हम छोटे दल हैं, हमको 5 सीट मिला है और 5 सीट पर जिस तरीके से हम लोगों ने चुनाव का उम्मीदवार, हमारे उम्मीदवार आप देख लीजिए, हर जगह हमारे जो उम्मीदवार हैं वो पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, हर जगह सशक्त उम्मीदवार देने का हम लोगों ने काम किया है। और जब गठबंधन धर्म की राजनीति होती है तो उसमें काफ़ी कुछ समीकरण मिलाया जाता है। आपने सशक्त उम्मीदवार की बात कही। वैशाली में जो उम्मीदवार रही है लोजपा की, उनका शुरुआती दौर में काफ़ी विरोध हुआ, यहाँ तक कि लोजपा के ही सदस्यों ने काफ़ी विरोध किया था, काफ़ी लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया था उनको टिकट मिलने पर। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो एक वाकया थी जब बीना जी पार्टी तोड़कर दूसरे दल में चली गई थी, और उस समय जब हम लोग यहाँ जब संगठन में काम कर रहे थे तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ संगठन में हम लोग काम कर रहे थे। हमारा जो संगठन का धार था उनके खिलाफ दिया जा रहा था, लेकिन जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया, उसके बाद हम लोगों ने पूरी चट्टानी एकता के साथ अपने उम्मीदवार के लिए काम किया है और परसों वो चीज़ आपको दिख जाएगा। और जहाँ तक विरोध की बात है, तो जहाँ कहीं भी उम्मीदवार 2019 में चुनाव लड़े थे और जीते थे, वहाँ पूरे बिहार में उम्मीदवार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी जैसा माहौल बन गया था। वही माहौल वैशाली में भी था, लेकिन लोगों ने इस सारे चीज़ों को खारिज करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो भारत बनाने का जो स्वप्न है, भारत को विश्व गुरु बनाने का जो उनका प्रकाष्ठा है, उस प्रकाष्ठा और उस विश्वास के साथ लोगों ने अपना विश्वास जोड़ा है। और निश्चित तौर पर बिहार में 40 में 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं और 4 तारीख को ये चीज़ आप देखने को मिलेगा। आपको क्या कहना था इसमें? सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे अपने भाई को कि पूरे देश का रेलवे का कार्यालय हाजीपुर में नहीं है। ये एक जोन है जिसमें 5-4 राज्य, 3.5 राज्य आता है। दूसरा बात, इनके ही लोग जब राजीव गांधी जी ने सूचना क्रांति की बात की थी तो इन लोगों ने कंप्यूटर फोड़ने का काम किया था, ये सबको पता है। तब कहा गया था कि बेरोजगारी आएगा। आज पढ़े लिखे की बात हो रही है
तो बगल की ही बात मैं कर रहा हूँ, वैशाली में एक तरफ जहाँ पीएचडी डिग्री होल्डर श्री विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला जी हैं, इनके उम्मीदवार कितने पढ़े लिखे हैं इनसे पूछ लीजिए, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टरेट डिग्री पीएचडी उम्मीदवार है विजय कुमार शुक्ला, मुन्ना शुक्ला जी। और पैसे की जहाँ तक बात है, इनके नेता लोग श्री रविंद्र सिंह, संजय सिंह और सहित कई बड़े नेता ने सामूहिक रूप से, अजय कुशवाहा ने ये इन पर इल्जाम लगाया, जो दिन रात एक बेड पर एक गाड़ी पर साथ घूमते थे लोजपा के, इनके लोगों ने इल्जाम लगाया कि पैसे पर टिकट बेचा गया है। तो मुझे बोलने की इसमें कोई जरूरत नहीं, जब इनके घर के लोग जब बता रहे हैं। राजनीति में विरोधाभास, विरोध की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन सूचना की भी अभाव नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को मैं जानकारी दे दूं कि इंडिया गठबंधन पूरे मजबूती से अपने साथियों के साथ 40 सीट पर चुनाव लड़ी है और सभी सीट पर अपना उम्मीदवार जिता कर भेजेगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। तो जैसा कि हमने बात किया, एग्जिट पोल पर मंथन किया, दोनों ही पार्टी, एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता थे, वहीं दूसरी ओर लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष थे, दोनों से बातचीत की और आपको बताया किस तरह से उनको क्या लगता है एग्जिट पोल पर। और अब देखना होगा, मात्र 48 घंटे बचे हैं, 4 तारीख को सब साफ हो जाएगा कि एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है एनडीए की बहुमत, वो सही में साबित होती है या फिर उसका खंडन हो जाता है। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।